वेलकम टू पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट अगस्त 2023, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला ये वीडियो, क्योंकि जो भी अभ्यर्थीगण 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज देखेंगे सीडीपी का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका भाषा एवं विचार ये चैप्टर से है, जो कि आपका सीडीपी का चैप्टर आपका है भाषा एवं विचार से मोस्ट 25 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बार बार यह पूछा जाता है सीटेट के एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का लेसन लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार का मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ है। एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ है तो क्या है? फोनिन्स। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 इसका सही हो जाएगा। एक भाषा में सबसे छोटी इकाई का अर्थ क्या है? फोनिन्स। देखिए, फोनिन्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। फोनिन्स जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्वनि चिन्ह। फोनिन्स भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फोनिन्स जिसको ध्वनि चिन्ह बोलते हैं, ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। भाषा कौशल में सबसे कठिन है। भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? तो लिखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, लिखना। भाषा कौशल में सबसे कठिन क्या है? लिखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए, भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना तथा अंत में लिखना आता है। भाषा कौशल में सुनना, बोलना, पढ़ना तथा अंत में लिखना आता है। यह अधिगम का बढ़ता स्तर होता है, जिसमें विद्यार्थी आसान क्रियाओं को सीखता है, उसके बाद कठिन क्रियाओं को। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सीखना। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3। सामान्य लोग भाषा को केवल डैश के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रेषण। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 संप्रेषण। सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। तो 3 का 1 हो जाएगा इसका आंसर। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची डैश भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 22। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 22। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक 22 भाषाओं की सूची है और संविधान लागू किया गया था। इसे सूची में शामिल करने का मतलब था कि यह भाषा आधिकारिक स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए हकदार थी, जो हिंदी को समृद्ध करने के लिए तैयार की जाएगी। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? 22 भाषाओं को। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? व्याकरणिक वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, व्याकरणिक वर्गीकरण। जब विषय वस्तु का वाक्य बंधारण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है वह कहलाता है व्याकरणिक वर्गीकरण। 5 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक
पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और व्याकरण में वाक्य पद शब्द वर्ण की प्रकृति रचना व प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। व्याकरण क्या कराया जाता है? वाक्य पद शब्द वर्ण की प्रकृति रचना व प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। तो 5 का 2 हो जाएगा व्याकरणिक वर्गीकरण। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त वस्तुओं से। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मूर्त वस्तुओं से। बच्चे का पहला शब्द सबसे अधिक निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो मूर्त वस्तुओं से। 6 का 2 हो जाएगा मूर्त वस्तुओं से। बच्चों का बौद्धिक विकास मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। बच्चों का बौद्धिक विकास मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ता है। तो 6 का क्या हो जाएगा 2 मूर्त वस्तुओं से। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। भारत समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए तो विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए एनसीएफ 2005 है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिकता को विद्यालयी संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भाषा कौशल बोलना सुनना लिखना पढ़ना आदि को विद्यालय विषय के रूप में नहीं बल्कि बच्चों के ज्ञान के निर्माण में इनकी प्रमुख भूमिका की पहचान की आवश्यकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न आपका है एक बच्चा CAT कैट शब्द को उसके घटक ध्वनि ग्राम C + A + T को करने में खंडित करने में सक्षम है। वह किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? तो वो किसके गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है? ये आपका ध्वनि जागरूकता। ऑप्शन नंबर क्या है? एक इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि जागरूकता। देखिए ध्वनि जागरूकता मौखिक भाषा के खंडों को सुनने की योग्यता है। इसमें भाषा अंशों को सुनने विचार करने तथा प्रयोग करने की योग्यता निहित है। तो ये जो आपका एक बच्चा CAT शब्द को कैट को उसके घटक ध्वनिग्राम जैसे C + A + T में करने में खंडित करने में जो सक्षम है वह जो है वह ध्वनि जागरूकता गहरे स्तर का प्रदर्शन करता है। तो 8 का 1 हो जाएगा ध्वनि जागरूकता। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 9। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और सीटेट में ये सभी प्रश्न को बार बार दोहराया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं या किसने कहा था? बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं या किसने कहा था? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं। देखिए नॉम चॉम्स्की के द्वारा नॉम चॉम्स्की का सहज ज्ञानवादी सिद्धांत बताता है कि भाषा एक अंतर्निहित मानवीय गुणवत्ता है। बच्चे भाषा अर्जन की डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं और जो उन्हें आवश्यक शब्द भंडार सीखने के बाद भाषा उत्पन्न करने की अनुमति देती है। तो ये जो है ये कथन जो है बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, यह कथन जो है वो नॉम जो आपका नॉम चॉम्स्की का है। तो इसमें तो ऑप्शन नहीं है नॉम चॉम्स्की, इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉम चॉम्स्की। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नॉम चॉम्स्की ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नॉम चॉम्स्की का कथन है बच्चे भाषा अधिग्रहण डिवाइस के साथ पैदा होते हैं, ये कथन है नॉम चॉम्स्की का। चलिए अगला प्रश्न आपका है चॉम्स्की ने ही यह बात बताया था, यह नॉम चॉम्स्की का सहज ज्ञानवादी सिद्धांत बताता है कि भाषा एक अंतर्निहित मानवीय गुणवत्ता है और बच्चे भाषा अर्जन की डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है
डैश बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। क्या नहीं निभाता है? तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 वयस्क भाषण की नकल। वयस्क भाषण की नकल, वयस्क भाषण की नकल बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 10 का 3। देखिए चोम्स्की जो है, नोम चोम्स्की इस ओर इशारा करते हैं कि बालक केवल अनुकरण से संभवतः भाषा को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास बोली जाने वाली भाषाएं अनियमित होती है। इसलिए जब वह वयस्क भाषण की नकल बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, क्योंकि वह चोम्स्की का कहना है कि इस और इशारा करता है चोम्स्की कि बालक केवल अनुकरण से संभवतः भाषा को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास बोली जाने वाली भाषाएं अनियमित होती है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वयस्क भाषण की नकल बच्चों के भाषा अध्ययन में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। 10 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका मोटा भाषाई जागरूकता, मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? तो आपका भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। मेटा भाषाई जागरूकता क्या है? भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। देखिए मेटा भाषाई जागरूकता अपनी सामग्री से अलग रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की क्षमता है। मेटा भाषाई जागरूकता अपनी सामग्री से अलग रूप में भाषा के बारे में सोचने एवं बोलने की क्षमता है। तो मेटा भाषाई क्या है? भाषा के बारे में सोचने और बात करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 11 का 2। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो व्याकरण ग्रुपिंग। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे व्याकरण ग्रुपिंग कहा जाता है। जब बात को वाक्य संरचना के आधार पर समूहीकृत किया जाता है तो इसे व्याकरण ग्रुपिंग कहा जाता है। 12 का 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और व्याकरण में वाक्य पद शब्द वर्ण की प्रकृति, रचना व प्रयोग विधि का ज्ञान कराया जाता है। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा व्याकरण ग्रुपिंग। अगला प्रश्न आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका है कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? तो जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? तो जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। देखिए कोई छात्र बोलने की कला तब सीखता है जब वह जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करता है। इसके माध्यम से छात्र जीवन की वास्तविकताओं को बोलने के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 कोई छात्र बोलने की कला कैसे सीखता है? तो जीवन की वास्तविकताओं पर चर्चा करके। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। 13 का 2। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर प्रश्न आपका है शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? तो अवलोकन का गुण विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन का गुण विकसित करना। शिक्षक छात्रों को कौन सा गुण सिखाना चाहते हैं? तो अवलोकन का गुण विकसित करना। ऑप्शन नंबर 4। 14 का 4 हो जाएगा। देखिए अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी के तर्क क्षमता का विकास होता है। अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वातावरण को समझने और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। तो इसलिए इसका हो जाएगा आंसर अवलोकन का गुण विकसित करना। अवलोकन के माध्यम से विद्यार्थी के तर्क क्षमता का विकास होता है। अवलोकन के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वातावरण को समझने और सीखने की इच्छा भी जागृत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अवलोकन का गुण विकसित करना। शिक्षक छात्रों को जो है वह अवलोकन का गुण विकसित करना के गुण को सिखाना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका 14 का हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 15 नंबर क्वेश्चन आपका है बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो इसका एक अच्छा तरीका क्या है? टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं
मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? तो टेक्स्ट का जांच कर उसकी व्याख्या एवं मूल्यांकन करना। 15 का 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कंप्रिहेंशन पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। कंप्रिहेंशन पढ़ने का एक अच्छा तरीका है और टेक्स्ट की जांच कर उसकी व्याख्या अपनी भाषा में अनुवाद करके उसका मूल्यांकन करना, यह क्या है? बोधगम्य टेक्स्ट पढ़ने का एक अच्छा तरीका है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 15 का 4। अगला प्रश्न आपका है 16 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? तो शुद्धता के लिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 हो जाएगा इसका, शुद्धता के लिए। व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? तो शुद्धता के लिए, एक्यूरेसी के लिए। देखिए, व्याकरण के माध्यम से शब्दों की शुद्धता तथा शब्दों को सही तरीके से, सही क्रम से लिखा जाता है, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्धता के लिए। व्याकरण पढ़ना महत्वपूर्ण क्यों है? शुद्धता के लिए। व्याकरण के माध्यम से शब्दों की शुद्धता तथा शब्दों को सही तरीके से, सही क्रम से लिखा जाता है, जिसके कारण शुद्धता बनी रहती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 16 का 1। अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर क्वेश्चन आपका, चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होता है? चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होता है? तो हो जाएगा इसका कलाकार के कौशल को। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 हो जाएगा, कलाकार के कौशल को। देखिए, चित्र किस चीज़ को समझाने में सहायक होता है? तो कलाकार के कौशल को। देखिए, चित्र के माध्यम से कलाकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है। चित्र के माध्यम से कलाकार की अभिव्यक्ति प्रस्तुत होती है कि कलाकार किस विषय को किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, किसी विषय को समझाने के लिए किस तरह के चित्र बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? कलाकार के कौशल को समझाने में सहायक होता है। कलाकार के कौशल को समझाने में चित्र जो है क्या करता है? सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 17 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं किस चीज़ पर? किस चीज़ का? तो पहली भाषा सीखने में। पहली भाषा सीखने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं तो पहली भाषा सीखने में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। 18 का 4। देखिए, ऐसे शिक्षार्थी जिनके माँ बाप तथा अन्य पूर्वज अशिक्षित एवं अनपढ़ रहे हो और उन्हें अपनी नई पीढ़ी के सदस्य के रूप में पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो वैसे बालक प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बालक हैं और ये अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं तथा इनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहली भाषा सीखने में। प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी सबसे अधिक कठिनाई महसूस करते हैं तो पहली भाषा सीखने में, क्योंकि भाषा संचार का ऐसे विद्यार्थी जो है वह क्या होता है, जिनके माँ बाप तथा अन्य पूर्वज अशिक्षित एवं अनपढ़ रहे हो और उन्हें अपनी नई पीढ़ी की सदस्यता के रूप में पहली बार शिक्षा का अवसर प्राप्त हो रहा हो, तो इस वैसे बालक में प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता बालक है और उसमें ये अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है। तो क्या बनाता है? परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। 19 का 3, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। भाषाओं का समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है, परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना। देखिए, भाषा संचार का एक माध्यम होता है। भाषा संचार का एक माध्यम होता है जिसके कारण ही हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और यह परिवेश के आसपास के माहौल से अवगत कराता है तथा उससे संबंध जोड़ने में मदद भी करता है। तो क्या हो जाएगा? भाषाओं को समझना और उपयोग करना बच्चों को सक्षम बनाता है, तो परिवेश को अपने आसपास से संबंधित करना, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा संचार का एक माध्यम होता है जिसके कारण ही हम एक दूसरे के विचारों को समझ सकते हैं और यह परिवेश के आसपास के माहौल से भी अवगत कराता है तथा उससे संबंध जोड़ने में मदद भी कराता है। चलिए, तो 19 का क्या हो जाएगा? 3। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने के रूपों और पैटर्न पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण। 20 का 1 हो जाएगा, संप्रेषणीय भाषा शिक्षण।
देखिए संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण जिसको CLT बोलते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, या फिर संवादात्मक दृष्टिकोण भाषा शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जो बातचीत के साधनों और अंतिम लक्ष्यों पर जोर देता है। तो किस प्रकार का शिक्षण अर्थ संदर्भ पर जोर देता है, न कि भाषा सीखने में रूपों और पैटर्न पर। तो संप्रेषणीय भाषा स्किल यानी CLT। चलिए अगला प्रश्न आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है तो वह क्या कहलाती है। एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है तो वह क्या कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा प्रथम भाषा। क्या कहलाती है, प्रथम भाषा। प्रथम भाषा एक भाषा जो हमारे घर, स्कूल और सामाजिक परिवेश में संप्रेषण के लिए प्राथमिक रूप से प्रयुक्त होती है वह कहलाती है प्रथम भाषा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 21 का 2 प्रथम भाषा। देखिए प्रथम भाषा वह मूल भाषा है, प्रथम भाषा वह मूल भाषा है जो बच्चों द्वारा सीखी जाती है और एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक जाती है। तो प्रथम भाषा वह मूल भाषा है जो बच्चों द्वारा सीखी जाती है और एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक जाती है। चलिए तो क्या हो जाएगा, 21 का 2 हो जाएगा प्रथम भाषा। अगला प्रश्न आपका है 22 नंबर क्वेश्चन आपका है भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन नंबर 3 शब्दकोश और व्याकरण। शब्दकोश और व्याकरण मतलब डिक्शनरी और ग्रामर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 22 का 3। भाषाविदों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो शब्दकोश और व्याकरण। ऑप्शन नंबर 3 22 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भाषाविद भाषा को आमतौर पर व्याकरण और शब्दकोश को संसाधन के रूप में देखते हैं। भाषाविद भाषा को आमतौर पर व्याकरण और शब्दकोश को संसाधन के रूप में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शब्दकोश और व्याकरण। चलिए अगला प्रश्न आपका है 23 नंबर क्वेश्चन आपका है एक बालक डैश की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4 वर्ष। देखिए एक बालक 4 वर्ष की आयु में अपनी भाषा विकसित करता है जो एक भाषा के उपयुक्त शब्दों और व्याकरण के सही नियमों से मिलती है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 23 का 1। देखिए बच्चे भाषा सीखने के लिए अनंत क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चा भाषा सीखने के लिए अनंत क्षमता के साथ पैदा होते हैं और जब तक वे 3-4 वर्ष के होते हैं वे भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में वे नए वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने लगते हैं जिससे हमें सबूत मिलते हैं कि भाषा की संरचना को उनके अंतःकरण में बनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष। बच्चे भाषा सीखने के लिए अनंत क्षमता के साथ पैदा होते हैं और जब वे 3 से 4 वर्ष के होते हैं तो वे भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में वे नए वाक्यों को समझने और उत्पन्न करने लगते हैं जिससे हमें सबूत मिलते हैं कि भाषा की संरचना को उनके अंतःकरण में बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 4 वर्ष। अगला प्रश्न आपका है 24 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 ऑप्शन नंबर 2 यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 343। क्या हो जाएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा। ऑप्शन नंबर 1 24 का 1 हो जाएगा 343। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। वह क्या है, अनुच्छेद
343 में वो लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी में लिखी गई जो हिंदी भाषा भारत की राजभाषा है। तो 343 ऑप्शन नंबर क्या है? एक हो जाएगा। 343 अनुच्छेद में लिखा हुआ है। चलिए 24 का एक हो जाएगा इसका आंसर। देखिए संविधान का अनुच्छेद 343 जो क्या हुआ घोषित करता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 घोषित करता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक 343। अगला प्रश्न और इसका लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 25 क्वेश्चन को ही शामिल किया जाता है प्रत्येक चैप्टर से, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। तो यह लास्ट क्वेश्चन है। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है। तो स्कैनिंग क्या पढ़ने को कहा जाता है? स्कैनिंग। ऑप्शन क्या है? 3 हो जाएगा। स्कैनिंग। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है तो क्या कहलाता है? स्कैनिंग। क्या कहलाता है? स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। कोई जानकारी पाने के लिए त्वरित पढ़ने को कहा जाता है वो क्या कहलाता है? स्कैनिंग। स्कैनिंग। ऑप्शन नंबर 3 25 का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए स्कैनिंग क्या है? वाचन संबंधी एक तकनीक है। स्कैनिंग क्या है? वाचन संबंधी एक टेक्निक है जिसमें वाचक विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से पढ़ता है। तो ऑप्शन क्या है इसका? 3 हो जाएगा। स्कैनिंग। देखिए स्कैनिंग क्या है? वाचन संबंधी एक टेक्निक है जिसमें वाचक विस्तृत जानकारी के स्थान पर किसी विशेष जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता से पढ़ता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 स्कैनिंग। कोई जानकारी पाने के लिए जो त्वरित पढ़ने को कहा जाता है वो क्या कहलाता है? स्कैनिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो CDP का 25 क्वेश्चन को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, जो कि सभी क्वेश्चन क्या है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी अभ्यर्थीगण 20 अगस्त 2023 को सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें हम शामिल करते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। तो चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए फिर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।